एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी का एक बहुत बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक, एक ऐसी कंपनी जिसके बिजनेस की ग्रोथ काफ़ी शानदार है और वैल्यूशन इसके स्टॉक की आज की डेट में बहुत बहुत ज़्यादा सस्ती है। आप यहाँ पर देखिए कि कंपनी का मार्केट कैप 1891 करोड़ रुपए और करंट प्राइस इसके स्टॉक का 290 रुपये है और बुक वैल्यू 136, अपनी बुक वैल्यू का 2.14, लगभग 2.25 गुना करंट प्राइस है इसकी बुक वैल्यू का। स्टॉक का पी है 10.5। ये तो यहाँ पर जो इसका पी है स्टॉक का, ये काफ़ी सस्ता है, बहुत बहुत सस्ता ये स्टॉक मिल रहा है। इस स्टॉक की प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी शानदार है, वो अभी हम वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कितनी तेज़ी से ये कंपनी अपनी प्रॉफिट को ग्रो कर रही है, बढ़ा रही है। और यहाँ पर जो डेब्ट है कंपनी के ऊपर 510 करोड़ रुपए का, इसकी इक्विटी के सामने काफ़ी कम है। और फ्रेंड हम आपको बता दें कि डेब्ट हर केस में कंपनी के लिए ख़राब नहीं होता। जिस कंपनी पर डेब्ट हो लेकिन उसकी आरओसी और आरओई बेहतरीन हो, मीन्स उसकी इक्विटी पर और जो उसकी कैपिटल पर जो रिटर्न है वो शानदार होनी चाहिए, वो जो ब्याज के रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उनसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड ये डेब्ट क्या होता है कंपनी के लिए अच्छा है और तभी कंपनी डेब्ट लेती है, क्योंकि वो जो उसके ऊपर रिटर्न ले रही है वो काफ़ी अच्छा ले रही है। यहाँ पर आप कंपनी की आरओसी देखिए 24% से ज़्यादा है, आरओई 22% से ज़्यादा है। ये शानदार आरओसी आरओई है एक इंफ्रा कंपनी की। अदर डिटेल देख लेते हैं, स्टॉक के हाई और लो देख लेते हैं। 52 वीक के 126 इसका लो रहा है और 330 इसके हाई रहे हैं स्टॉक के, और प्रमोटर होल्डिंग है 74%। तो इन पैरामीटर्स पर ये स्टॉक शानदार लगता है। अब देख लेते हैं कि इस स्टॉक की ग्रोथ कैसी रही है प्रॉफिट की। उससे पहले एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। ये हमने इसका 6 मंथ का चार्ट लगाया है और उसका एक पार्ट आपको दिखाया है, और ये जो पार्ट है यहाँ पर ये नवंबर से है। ये दिखाया है कि जब इस स्टॉक ने नीचे से ये क्रॉसओवर दिया था अपनी 50 डे मूविंग लाइन को और 200 डे सिंपल मूविंग लाइन को। जो इसकी येलो कलर की लाइन है वो 50 डे मूविंग एवरेज है और जो ब्लैक कलर की लाइन है वो 200 डे मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर इसने ये 11 नवंबर को अपनी 50 डे मूविंग एवरेज लाइन को काटा था और उसके बाद 17 नवंबर को अपनी 200 डे मूविंग एवरेज लाइन को काटा था। और इस डेट के बाद से ये स्टॉक आज तक अपनी 50 डे मूविंग एवरेज लाइन को नीचे की तरफ नहीं काट पाया, वहाँ तक आता है और वहाँ से स्टॉक फिर बाउंस बैक होता है। ये यहाँ पर 2 बार ये अपनी इस 50 डे मूविंग एवरेज लाइन की तरफ स्टॉक आया था और यहाँ से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा स्पाइक आया। यहाँ पर 217 से ये स्टॉक अचानक ये 322 तक पहुँच गया और वहाँ से अब ये स्टॉक काफ़ी कूल ऑफ हो रहा है और यहाँ पर इसकी 50 डे मूविंग एवरेज लाइन 260 के आसपास तक पहुँच चुकी है और स्टॉक यहाँ पर ये 286 पर है। तो फ्रेंड यहाँ से स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट होता है, ये 270-75 की रेंज में ये स्टॉक मिलता है। तो ये स्टॉक को यहाँ लेना काफ़ी बेहतरीन लगता है, क्योंकि इस स्टॉक के बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी मोमेंटम है और स्टॉक में भी अब मोमेंटम है और स्टॉक अभी चार्ट पर अपने बुलिश ट्रेंड पर दिखता है। तो फ्रेंड ये रही चार्ट की बात। अब इसके प्रॉफिट और इसकी सेल देख लेते हैं पिछले क्वार्टर्स में कैसी रही है और दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट इसका कैसा रहा था। ये आपके सामने प्रॉफिट लॉस अकाउंट है इस कंपनी के और ये एनुअल रिजल्ट है। तो आप देखिए प्रॉफिट लॉस, यहाँ पर सबसे ऊपर की रो में इसकी सेल है और यहाँ पर ये डार्क कलर के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और सबसे नीचे यहाँ पर ये डार्क कलर में इसके नेट प्रॉफिट है। तो आप देखिए कि ये कंपनी मार्च 2017 फाइनेंशियल ईयर में 53 करोड़ के यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट बना रही थी, जो कि मार्च 18 में बढ़कर 84 करोड़ हुए और इसके बाद कितनी तेज़ी से ग्रो हुए वो देखिए आप फ्रेंड। यहाँ पर आप देखिए कि ये मार्च 18 में 84 करोड़ रहे, फिर मार्च 19 में ये 127 करोड़ और मार्च 2020 में ये 167 करोड़। और पिछले 12 महीने की बात करें 4 क्वार्टर की ट्रेलिंग 12 मंथ्स TTM तो 180 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड 2017 में 53 करोड़ से 2020 तक ये 167 करोड़ हो गए, मतलब यहाँ पर 3 गुने से ज़्यादा 1, 2 और 3 साल में, मीन्स 3 साल में ही प्रॉफिट 3 गुने इस कंपनी के हो गए हैं। और ऐसा सिर्फ इसके एनुअल रिजल्ट में नहीं दिखता, इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी काफ़ी शानदार है। हम स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे, आपको इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट दिखाते हैं। दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी देखेंगे। यहाँ पर ये
ये यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखिए, ये सबसे ऊपर की रो में यहाँ पर सेल है और ये नीचे जो डार्क है ये यहाँ पर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो आप यहाँ पर देखिए जो मार्च 20 का इसका क्वार्टर था वहाँ पर इसकी सेल ये 634 करोड़ थी, काफ़ी अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर कोविड की वजह से जून और सितंबर क्वार्टर्स में इसकी यहाँ पर ये सेल काफ़ी गिर गई थी और वहाँ से दिसंबर क्वार्टर में ये सेल कितनी शानदार पिकअप हुई है और ये 751 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि हिस्टोरिकल हाई है। किसी भी क्वार्टर में इतनी इसकी सेल नहीं रही थी। और यहाँ पर देखिए इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर ये 14% थे और यहाँ इस क्वार्टर में ये 18% से ऊपर रहे हैं इस स्टॉक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और पिछले क्वार्टर के भी 19% थे। तो शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये 68 करोड़ रुपए रहा दिसंबर क्वार्टर में, जबकि उससे पहले क्वार्टर्स में ये काफ़ी कम था, लगभग इसके हाफ में था। जो इसका मार्च 20 क्वार्टर था, इससे पहले जो सबसे शानदार क्वार्टर था, वहीं पर ये कुल 54 करोड़ का यहाँ पर फिगर था और वहाँ से ये देखिए 68 करोड़ का फिगर अच्छा है, काफ़ी शानदार है। तो कंपनी के अंदर एक शानदार ग्रोथ मोमेंटम है और इसका स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में है। 50 डे मूविंग एवरेज लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर बढ़ रहा है। अब यहाँ से स्टॉक अपनी हाइट से कूल ऑफ हुआ है, 52 मूविंग एवरेज लाइन के पास आया है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है फ्रेंड, और ये यहाँ पर एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी है और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी है। यदि आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो भी ये स्टॉक शानदार है, और आपका शॉर्ट और मीडियम टर्म का व्यू है तो भी ये स्टॉक शानदार दिखता है। तो ये तो रहे इसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। वहाँ पर प्रमोटर्स इस स्टॉक में अपनी ही कंपनी में बाइंग कर रहा है, वो देख लेते हैं। ये एसजी इंफ्रा का शेयर होल्डिंग पैटर्न है आपके सामने। यहाँ पर ये सबसे ऊपर की रो में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है, फिर एफआईआई की है, उसके बाद डीआईआई की है और उसके बाद पब्लिक की है। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रमोटर की जो होल्डिंग थी मार्च 18 क्वार्टर में वो 73.74% थी और ये सेम दिसंबर 18 तक सेम रहती हैं। लेकिन ठीक है, अब करंट में देख लेते हैं क्या रहा। आप यहाँ पर देखिए ये जून 19 तक ये जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 73.74 थी, लेकिन यहाँ से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाना स्टार्ट किया सितंबर 19 क्वार्टर से, तो ये 73-90 हो गई। फिर यहाँ पर मार्च बीच में ये 73-99 हो गई और देखिए मार्च के बाद ये जून 2020 में भी 74% से यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा बढ़ गई है और अभी भी प्रमोटर होल्डिंग यहाँ 74.04% है। तो फ्रेंड यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी इस कंपनी में कंटिन्यू बाइंग की है, तो वो जानते हैं कि कंपनी के अंदर अच्छा ग्रोथ मोमेंटम है और फ्यूचर में भी यह मोमेंटम बना रह सकता है, तभी यहाँ पर प्रमोटर्स ने बाइंग की है। तो फ्रेंड ये ऐसा हमारा एनालिसिस है, ऐसा हमारा व्यू है। फिर भी आपने यहाँ पर यदि कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लीजिए। बाकी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।